न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सांचौर से बड़ी खबर। वासन देवड़ा में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों और विद्यालय परिवार ने मिलकर सरस्वती मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें बालिकाओं ने सरस्वती वंदना के साथ मां शारदा के महिमा का बखान किया। एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक उत्तम श्री जी लोहार ने ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों को संबोधन करते हुए बताया कि विद्या की देवी मां शारदा का आशीर्वाद हमेशा पढ़ने वाले बच्चों पर रहता है। साथ ही में ग्रामीणों और मां शाहों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। मौके पर सरपंच महादेवा राम जी, उप सरपंच उमाराम चौधरी, वरदाराम नारायण जी, वचन गिरी, समस्त अध्यापकगण एवं अभ्यर्थीगण और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं सांचौर से भरत कुमार की खास रिपोर्ट। उस हंस वाहिनी की पूजा के लिए वो मां शारदे जो न केवल हमारी जिह्वा पर बल्कि हमारे कर्मों और हमारे विचारों में भी परिलक्षित होती रहती है, वो मां शारदे जो हमें वाणी के उस सहज और प्रखर रूप से परिचय करवाती है, जिससे हमारी मानवता और हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व सभी के सामने परिलक्षित होता है। ये बड़ी खुशी और बहुत ही ओजस्वी और एक मंगल अवसर कि उस निमित्त कार्य हेतु हम सभी इस विद्या के मंदिर में आज उपस्थित हैं। और प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत अगर एक शुद्ध भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और जो विरासत है कि सुबह जब हम अपने शयन को त्यागते हैं, जगते हैं, उठते हैं, तो हमारा पहला कार्य क्या है कि निवृत्ति के पश्चात उस माँ, उस हमारे ईष्ट, वो हमारी श्रद्धा, वो देवी, वो हमारे भगवान, उनको वंदन करें और पूरे दिन के अपने कार्यों की शुरुआत हम करें। उसी प्रकार से विद्यालय में जब बच्चे आते हैं, शिक्षक आते हैं, कोई अभिभावक आता है, तो वहां पर माँ शारदे की मूर्ति का होना हमारे लिए वास्तव में एक गौरव की बात भी है और एक प्रण और एक पूजा के रूप में, एक वंदना के रूप में अगर हम सुबह की शुरुआत उस माँ सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर प्रारंभ कर सके, तो निश्चित रूप से न केवल हमारा दिन शुभ होगा, बल्कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण जीवन में जो जो कार्य हम करेंगे, निश्चित रूप से माँ शारदे हंस वाहिनी, वो सरस्वती माँ जो न केवल हमारी जिह्वा पर है बल्कि हमारे कर्मों और विचारों से भी परिलक्षित होती है, वो हमें निश्चित रूप से एक अच्छे भविष्य की ओर लेके जाएगी। मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता और आनंदित और हर्ष में महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारी भिन्नताएं हमारे और आपके बीच हो सकती है, परंतु उस माँ की ईष्ट वंदना में हम सब एक हैं। उस सरस्वती के लिए हम सब अपनी गर्दनों को झुकाकर उसके बंधन में हम खड़े हैं, क्योंकि उसी के दिए दिनों से हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए, क्योंकि अपने विद्यालय में माँ सरस्वती हंस वाहिनी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो विधिवत होना है, तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ स्थानीय ग्राम पंचायत हमारे जनप्रतिनिधि श्रीमान महादेवा राम जी, सरपंच प्रतिनिधि कूड़ा पंचायत, कि वो मंच पर उपस्थित हैं और ग्रहण करें ताकि आगे की कार्रवाई हम प्रारंभ कर सकें। महादेवा राम जी से मेरा आग्रह, बच्चे तालियां बजाकर हमारे बीच पधारे हुए अधिकतम अपने अभिनंदन और स्वागत। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान उमाराम चौधरी जी, जो उप सरपंच प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत कूड़ा, उनसे भी मेरा आग्रह है कि मंच पर आएं जलपान के बाद। इस क्रम को, इस कड़ी को थोड़ी तीव्रता देते हुए मैं इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान वरदाराम जी देवासी जी, जो कूड़ा पंचायत से हैं, उनसे भी मेरा आग्रह करके तालियां बजाकर सभी अतिथियों का अभिनंदन, आभार, आपका स्वागत। अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर आप हमारे बीच में पधारे, इसके लिए आप हैं।
हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित श्री वसंत गिरी जी महाराज गोस्वामी जी, जो हमारी पुरातन और सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक, वैसे हम जानते भी हैं कि हमारी पहचान विश्व में गुरु होने की जो है वो आध्यात्म से है, धर्म से। उनका भी बहुत बहुत विद्यालय प्रांगण में हृदय से धन्यवाद और स्वागत गोस्वामी जी का। सभी अतिथियों से जलपान के बाद मेरा आग्रह है कि मंच की ओर अग्रसर हो, ताकि आज के कार्यक्रम को हम विभिन्न रूप से इसकी शुरुआत कर सकें। प्यारे बच्चों और हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे विद्वान साथी और अतिथिगण, वास्तव में जलपान के बीच में जो 1-2 मिनट का समय है वो ये है कि हमारे जीवन में धर्म का उतना ही महत्व है जो शरीर में हमारे प्राणों का है। धर्म हमारे चरित्र और व्यक्तित्व में वैसे ही घुला मिला है जैसे हमारे शरीर में प्राण के रूप में वायु है। उसी तरह से धर्म हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। और विशेष रूप से वर्तमान परिदृश्य में जब हमारे समाज और देश के अनेक प्रकार के विभाजन और बंटवारा हो रहा है और समाज विखंडित हो रहा है, तो इस विखंडन को रोकने में, समाज को संकल्पित और एकत्व करने में, समाज के इंटीग्रेशन में कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है। कतिपय समय हम अपनी लघु बुद्धि की वजह से या संकीर्ण मानसिकता की वजह से कई बार सामान्य जन में ये बात गलत तरीके से उठ जाती है कि धर्म का अर्थ क्या है। वास्तव में धर्म सामान्यतः व्यक्ति जिस चश्मे से देखता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, वो धर्म नहीं है। मूलतः धर्म वास्तव में क्या है कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक वो जड़ तत्व या अजड़ तत्व, चेतन और अचेतन, जो अपने कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, वही शायद वास्तविक धर्म की व्याख्या है। जैसे ये पृथ्वी धीरज धारण करती है, तो ये पृथ्वी का धर्म है कि वो धैर्य रखती है। और कहते हैं